एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अब तुम टेंशन मत करो। और बच्चा बोलता है क्या आप मेरे पिता हैं? वो एमसी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका बच्चा उसको गले लगा लेता है, बोलता है कि मेरे डैडी अब आप बन चुके हो। हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा खुश रह रहा होता है, लेकिन वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सोचने लगती है आखिर वो क्यों चला गया। हमें दिखाया जाता है एमसी जो उसका फ्यूंसी रहता है वो उसे पता चल जाता है कि ये बंदा भी अनादिया को पसंद करता है। हमें दिखाया था वो उसका मास्टर बताने लगता है कि तुम कंपटीशन में फर्स्ट आई हो, इसलिए तुमसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं जो कि तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम मिल लेंगे। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है वो लोग उनसे मिलने जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो? हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और प्रिंसेस बोलती है कि लेकिन तुम ऐसे मेरे साथ नहीं जा सकते हो, तुम्हें अपने चेहरे पे मास्क लगा लेना चाहिए जिससे कि तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। फ्योंसी सोचता है क्यों? तो प्रिंसेस बताती है कि मुझे अभी सबको नहीं बताना है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और फ्योंसी जो रहता है बोलता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है बोलता है कि ठीक है मैं मास्क लगा लूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। और वो एक मास्क लगा लेता है, बोलता है कि ठीक है ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, क्या ये तुम्हें पसंद आ रहा है? हमें दिखाया था जो एमसी रहता है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और जो प्रिंसेस रहती है वो वहाँ पे शर्मा रही होती है और बोली कि तुम अच्छे खासे लग रहे हो। हमें दिखाया था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और बोल रही होती है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। हमें दिखाया था वो लोग जाने लगते हैं उनसे मिलने के लिए। हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कुछ एल्डर लोग बैठे रहते हैं और दो लड़का लड़की बैठे रहते हैं जो कि एक अलग सेक्ट से आए होते हैं, हाई ग्रेड के सेक्ट से। और बोल रहे होते हैं कि ये फर्स्ट विनर तो बहुत ज़्यादा इंतजार करवा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। आखिर वो लड़की है कौन, मेरे सामने आया तो मैं उसे बताती हूँ। वो मास्टर बोलते हैं कि थोड़ा इंतजार करो वो लोग आते ही होंगे और इतनी भी जल्दबाजी क्या है। हमें दिखाया जाता है एमसी और प्रिंसेस रहती है वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम ही हो मिस्टर मू, मिस मू? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है बोलती है हाँ कि मैं ही हूँ मिस मू, आखिर तुम लोग मुझसे क्या कहा? ये बंदा मन में सोचता है कि मिस मू तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी दिखती हैं। हमें दिखाया तो वो लड़की बोलती है कि अच्छा तुम ही हो मिस मू, तो तुम क्या हम लोग यहाँ पे किस लिए आए तुम्हें पता है? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम लोग क्या बताना चाहते हो? हमें दिखाया जाता है वो लड़की बताने लगती है कि ओ नो। लड़की सोचती है कि ये तो मेरी माँ की तरह बिल्कुल दिखती है, सेम टू सेम, और मेरी माँ भी बिल्कुल इसकी तरह दिखती है। अगर मेरी माँ ने इसे देख लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो मन में यही सोच के खड़ी हो जाती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सोचती है कि ये लड़की क्या मेरे को जानती है, लेकिन मैं तो इसे नहीं जानती, फिर ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है? हमें दिखाया जाता है लड़की बोलती सोचती है कि ये मेरी माँ से ना मिले तो ही अच्छा है। हमें दिखाया था वो बंदा ग्रेट करता है, बोलता है कि हमें माफ़ कर दीजिएगा, जो मिस लड़की है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इसलिए इसको माफ़ कर देना। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो वो कारण तो बताओ। हमें दिखाया था वो लड़का लड़की बताने लगते हैं कि हमारे मास्टर ने बोला है कि आप हमारे सेक्टर में शामिल हो जाइए। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है बोलती कि नहीं मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमें दिखाया था वो दोनों जो लड़का लड़की रहते हैं वो ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं है इसमें? हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि तो तुमको इससे क्या मतलब? अगर वो नहीं होना चाहती तुम्हारे सेक्टर में, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या? अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तुम हमें बता सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो लड़का सोचता है कि आखिर ये बंदा कौन है, इसके ब्रेथ इतनी ज़्यादा मजबूत है कि मुझे इससे डर फील हो रहा है। हमें दिखाया था वो मास्टर भी बोलता है कि हाँ मुझे भी इससे डर फील हो रहा है। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि ये लड़का तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है आदमी, पता नहीं ये कौन है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा है। और मुझे इससे लग रहा है कि छुप के रहना चाहिए। और इसका इस लड़की से क्या संबंध है, मतलब मिस मुँह से? हमें दिखाया था वो लड़की सोचने लगती है कि नहीं हमें कोई भी नहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे मास्टर बोल रहे थे कि इस लड़की को हमारे सेक्टर में ज्वाइन करवा देना। लेकिन वो बंदा बोलता है कि तुम लोग चुप रहो, मैं बात करता हूँ इनसे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमारे सेक्टर को अगर आपने बर्बाद कर दिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। हमें दिखाया था वो बुढ़ा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। दरअसल कि हमारे मास्टर ने सोचा था कि आप फर्स्ट डिवीजन के हैं, इसलिए आप यहाँ पे 9वें ग्रेड के सेक्ट के साथ रहेंगे तो आपका कल्टीवेशन अच्छे से नहीं होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि आप हमारे सेक्ट में आ जाए। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वो उन्हें साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि नहीं मैं इस सेक्ट को नहीं छोड़ के आपके सेक्ट में नहीं आ सकती हूँ। और प्रिंसेस जो रहती है वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मुझे आइंदा परेशान मत करना। वो बुढ़ा बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो गए, अभी तुम लोगों ने हमें मरवा दिया था। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस लड़की बोलती कि आखिर हमसे क्यों डर रहे हो? आखिर ये एक 9वें ग्रेड का ही सेक्ट है। हमें दिखाया था वो बुढ़ा उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम जानते भी हो उसके साथ वो बंदा था वो कौन था? हमें दिखाया था वो बुड्ढा बताने लगता है कि उसकी आंखें जो थी नीली थी और नीली आंखें दुनिया में सिर्फ एक ही बंदे की है, वो है ग्रीन ड्रैगन क्लैन का यंग मास्टर। वो दोनों ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोले होते क्या ग्रीन ड्रैगन का यंग मास्टर आके यहाँ पे उस लड़की के साथ क्या कर रहा है, उसका उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है?
वो बंदा बोलता है कि इसीलिए तो हमें उससे डर फील हो रहा था और हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए था। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि अच्छा हुआ वो यहाँ चला गया, वरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। हमें दिखाया था दूसरे दिन का सीन, मतलब घर का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस और जो वो रहते हैं वो लोग आ जाते हैं और लड़के को बच्चे को सुला देते हैं। और प्रिंसेस सोच रही होती है कि अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से आ गए, वरना वो लोग तो हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं अकेली होती तो मेरे लिए चल जाता, लेकिन मेरे साथ मेरा बच्चा भी है। हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि तुम एक चीज़ भूल गई हो। प्रिंसेस बोलती है क्या मैं भूल रही हूँ, तुम मुझे बता सकते हो क्या। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि तुम मुझे भूल गई हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, और मेरे होती हुई तो बिल्कुल नहीं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। प्रिंसेस जो रहती है उसको एमसी जो रहता है उसके पास आ जाता है, उसे छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से दूर चली जाती है और बोल रही होती है कि ये बंदा हर समय मुझे छूने की कोशिश करने लगता है। एमसी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं छूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उसे टाल देती है, बोलती है कि नहीं मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। और एमसी सोचता है कि ये तो पहले की तरह ही मुझे इग्नोर कर रही है जैसे पहले करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से प्यार करने, इसे सब कुछ याद आ जाएगा तो ये फिर से मुझसे प्यार करने लगेगी। हमें दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पे बैठे रहे होते हैं और एमसी पूछता है कि क्या तुम्हें अपने फैमिली के बारे में याद है। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे दादा और मेरे भाई का नाम याद है, और वो अभी कहाँ है क्या तुम बता सकते हो। फ्योंसी बोलता है कि मुझे पता है वो लोग कहाँ हैं, और वो लोग एक सुरक्षित जगह में हैं। जब जब हम लोग आ रहे थे तो वो लोग भी खो गए थे, लेकिन उन दोनों को तुम्हारी माँ ने बचा लिया था। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती क्या मेरी माँ, आखिर मेरी माँ कौन है, क्या तुम्हें पता है। हमें दिखाया था उसका फ्योंसी बताने लगता है कि तुम्हारी जो माँ है एक हाई ग्रेड प्रिंसेस है, जो कि बचपन में तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल से पाल रही थी, इस कारण से वो तुम्हें छोड़ दिया, जिस कारण से तुम बहुत ज़्यादा मुसीबतों से गुजरी हो। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि लेकिन इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, आखिर वैसी सिचुएशन ही आ गई थी, लेकिन मुझे इस बात में कोई बात नहीं करनी है और मैं नहीं चाहता कि अभी कोई प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाए। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता कि ठीक है जैसा तुम चाहो हम वैसा भी कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। हमें दिखाया था कि प्रिंसेस बोलती कि अब मैं कल्टीवेशन करने जा रही हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो क्या। मेरा कल्टीवेशन रुक गया है, जो कि बढ़ नहीं रहा है, तो तुम मेरी मदद कर दो तो ठीक रहेगा। फ्योंसी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मुझे इसमें कोई भी एतराज़ नहीं है। हमें दिखाया जाता है फ्योंसी बोलता है कि आखिर तुम्हें कल्टीवेशन में क्या दिक्कत हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल बताने लगती कि जब मैं कल्टीवेशन करने बैठती हूँ तो मेरी जो एनर्जी है वो अंदर बाहर नहीं जाती है, मतलब मेरे पूरे शरीर में फ्लो नहीं हो पा रही होती है। लेकिन एमसी बोलता है कि ठीक है ये सब मैं काम कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, और बोलता है कि चलो मेरे साथ मैं करवा देता हूँ, जिस कारण से तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो अच्छे से पूरा होने लगेगा। और एमसी बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, मैं तो बहुत ज़्यादा कर दूंगा, जो कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। वो लोग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जो प्रिंसी रहती है उसे अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, और जो एमसी रहता है उसे पीछे से अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन प्रिंसेस को अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है कल्टीवेशन करने में। और प्रिंसेस सोच रही होती है कि मेरी बॉडी में तो पूरी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही, लेकिन तभी उसे कुछ याद आने लगता है और वहाँ पे उसके कारण वो वहाँ पे बेहोश होने लगती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।